नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन आपकी 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के विषय राजनीति की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 के आज चौथे क्लास के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले अपनी 3 क्लास हुई है जो कि लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर दी हुई है और वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन आपकी इस पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपकी प्रश्नावली है, यानी इसके अंदर जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में बातचीत करने वाली। देखो, पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर लिखते हैं, इधर आ जाओ। ठीक है, तो आपके पहले प्रश्न का आंसर अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बढ़िया, एकदम अच्छे तरीके से। हम्म, पहले प्रश्न का आंसर लिखना है। ओके, देखो पहले प्रश्न का है सत्ता के मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आपने प्रश्न देख लिया होगा। सत्ता की साझेदारी के भिन्न भिन्न तरीके हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर लिखेंगे आप। सत्ता की साझेदारी के भिन्न भिन्न तरीके हैं। ठीक है, फिर अपने को लिखना है ऐसे करके। पॉइंट नंबर 1, शासन के अंगों का सत्ता में बंटवारा। शासन के अंगों का सत्ता में बंटवारा। बड़ी अच्छी राइटिंग से लिखना आप लोग, पेन से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी राइटिंग मिल जाएगी। फिर आगे लिखो यहाँ पे, इसमें जैसे भारत, उसने कहा प्रश्न में पूछा कि उदाहरण देके बताना, तो जैसे भारत में। ठीक है, आप चाहे तो पेन वगैरह चेंज भी करके अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे अपन ए नंबर करके लिखें। ए नंबर, तो सबसे पहले अपने को लिखना है विधायिका। जिसके आगे क्या लिखोगे? कानून बनाना। बी नंबर पे क्या लिखोगे? बी नंबर पे लिखोगे आप कार्यपालिका। कार्यपालिका, कानून लागू करना। ठीक है, और सी नंबर पे लिखोगे न्यायपालिका। सी नंबर पे क्या लिखोगे? न्यायपालिका। और इसका काम क्या है? इसका काम है कानून की समीक्षा करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसी में ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इसी के अंदर क्या लिखना है? इसी में लिखना है, इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। इसी के अंदर ही इसे सत्ता का क्षैतिज, ये जो है क्षैतिज वितरण
भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पहला बिंदु नंबर 1 हो गया, उसके बाद में इसमें ही बनाओ बिंदु नंबर 2। ये अभी तक पहला प्रश्न नहीं चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में लिखो सत्ता का विभिन्न स्तरों में बंटवारा। सत्ता का विभिन्न स्तरों में बंटवारा। ठीक है, जिसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, जिसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखोगे ऐसे, जैसे फिर लिखोगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के बाद में नगर पालिका या नगर निगम, नगर निगम या फिर नगर पालिका, और उसके बाद में पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर। ठीक है, और उसके बाद में अपन इसमें बिंदु नंबर 3 बना के लिखना है सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार या सत्ता का बंटवारा। सामुदायिक सरकार या सत्ता का बंटवारा, और जैसे करके लिख देना बेल्जियम, बेल्जियम का सत्ता, बेल्जियम की सत्ता का बेल्जियम की सत्ता का बंटवारा। ठीक है, ये हो गया आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। ठीक है ना, युक्तिपरक और नैतिक कारण बताता हूं मैं आपको। देखो, तो दूसरे प्रश्न का अपना आंसर लिख रहे हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर ये होगा कि सत्ता की हिस्सेदारी में युक्तिपरक कारण। पहला तो क्या लिखोगे आप, पहला लिखोगे सत्ता की हिस्सेदारी में युक्ति परक कारण। ठीक है, फिर इस कारण के अंदर लिखोगे भाई वह फैसला जो हानि व लाभ को सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला युक्तिपरक फैसला कहलाता है, जैसे भारतीय लोकतंत्र में संविधान। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा यहाँ बिंदु बना के लिखोगे सत्ता की हिस्सेदारी में युक्तिपरक की जगह क्या लिख दोगे कि सत्ता की हिस्सेदारी में नैतिक कारण, और उसके सामने लिखोगे जो फैसले नैतिकता के आधार पर लिए जाते हैं उसे नैतिक हिस्सेदारी कहा जाता है, तथा जो कभी कभी युक्तिपरक के उल्टे भी हो जाते हैं, ये लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको सुनाई नहीं दी दिया तो वीडियो रोक के वापस आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि क्या इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों को अलग अलग निष्कर्ष निकालने का आप इनमें से किसी एक को सहमत है। तो तीसरे के अंदर आप ये कर सकते हो कि औसत हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। तो इसके ऊपर अपने को कम से कम 50 शब्द लिख रहे हैं। तो 50 शब्द आपका जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर का उत्तर मैं यहाँ बताता हूँ। ऊपर आओ, देखो यहाँ आपको इसका सबसे अच्छा उत्तर देखने को मिलेगा। ये रहा। ये रहा तीसरा प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 3 यहाँ से
सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक लाभ लग सकता है, लेकिन आगे चलकर उसकी अखंडता अखंडता के लिए खतरा बन सकता है या अखंडता के लिए घातक हो सकता है। यहाँ तक ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा और बहुत अच्छा प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके कौन सा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट शहर मेस्टेंट के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। ठीक है, और उसने कहा कि उसे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और 50 शब्दों में लिखिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ये बात कहीं सही नहीं है। सभी को अपने भाषा के अकॉर्डिंग सीखने, और बेल्जियम का जो भाषा विवाद था वो बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया गया, तो इस तरीके की कोई समस्या वहाँ पे थी ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप अपने शब्दों से कुछ भी 2-3 लाइन लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में आगे देखो। देखो उसके बाद में 5वां प्रश्न पढ़ो। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरणों को गौर से पढ़िए और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए उनमें से किसी एक का चुनाव कीजिए। तो यहाँ ये महात्मा गांधी का कांड दिया है, तो मैं इसका सीधा आंसर युक्तिपरक कारण है वो बता देता हूँ। लोकतंत्र में पंचायती राज की भूमिका। लोकतंत्र में पंचायती राज की भूमिका। ठीक है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क के दिए गए हैं। इसमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड से इसका उत्तर दे। देखो, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम कराता का राइट है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, यस। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, यस। और उसके बाद में विविधता को अपने समेट लेती, विविधता को अपने में समेट लेती है, ये भी सही है। अस्थिरता आपसी फूट को बढ़ाती है, नहीं। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, यस। और देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? क, ख, ग, घ और च। ये ऑप्शन कहाँ है इसमें? क से कबूरा, ख से खरगोश, क से कबूड़ा, ख से खरगोश। ग क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। चलो ग को हटा दे, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, तो ये भी सही नहीं है। तो क, ख, ये ग गायब कर दो। क से कबूड़ा, ख से खरगोश, ग से गमला और च से सरका। क कबूड़ा, ख खरगोश, ग से गमला और च से चरका, जो इसमें राइट है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सा रे गामा। तो सा राइट हो जाएगा भाई साहब, सा रे गामा। देखो इसमें ग को अपन ने क्यों राइट किया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। वैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया अटकती है, लेकिन बहुत कम अटकती है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, यस, किया था। सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया, यस। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में सम्मान के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे में बांटने की मांग की, यस। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया, यस। तो इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन राइट है, क, ख और ग। ठीक है, उसके बाद में कॉलम वाला मिलान करो। कॉलम में क्या मिलान करनी है भाई साहब? कॉलम में मिलान करनी है 4 नंबर क्या है, देखो
दो या दो अधिक जो सरकार बनती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है विभिन्न सामाजिक जो समूह के बीच में हिस्सेदारी होती है उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, जैसे कि आपके बेल्जियम में बनी थी। उसके बाद में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, तो ये हो जाएगा आपके अधिकारों का बंटवारा और ये चला जाएगा इसके अंदर। तो इसमें अपना जो ऑप्शन राइट होगा, कौन सा राइट हो जाएगा देख लो। ग से खरगोश, क से कमला, ग से घड़ी और ख से खरगोश। ग राइट हो जाएगा ना। ग चौथे में ग, तीसरे में क, दूसरे में घ और पहले में ख। इसका मतलब ये राइट है। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए कोड से उसका उत्तर है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारक है, यस। और इससे सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटता है, यस, बिल्कुल सही है। अब स दोनों सही। और इसी के साथ आपके पहले अध्याय के सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। नेक्स्ट मिलेंगे आपके दूसरे अध्याय में जिसका नाम है क्या, संघवाद। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना नहीं भूलें।